राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे वायरसेस, वायरल बुखार जुखाम के बारे में। तो एक तो ये जो मौसम बदलने से या जो वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए बचाव और उसके उपाय। दूसरा, कोरोना की तरह भी कोई वायरस आजकल फैल रहा है, उससे भी लोग काफ़ी डरे हुए हैं। तो इनमें हम क्या बचाव कर सकते हैं, किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं। तो देखिए, जो चीज़ें ऐसे नहीं हैं कि वायरल या वायरस अभी हुए हैं, बहुत पुराने टाइम से स्टार्टिंग से ही हैं, लेकिन शुरुआत में जो हमारे बचाव थे, रख रखाव थे, रहने के तौर तरीके थे, इतने अच्छे थे कि ये हावी नहीं होते थे। तो उनमें से कुछ एक चीज़ें बताऊंगी, यदि हम दैनिक जीवन में अपनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा और हम इनसे बच सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कि एक तो नाभि और नाक में चाहे तो आप सरसों का तेल लें बढ़िया, या गाय का घी, इसको लगातार लगाए रखें। जो चिकनाई होती है इसके अंदर, जो इसकी गुणवत्ता होती है, वायरस को बाहर ही खत्म कर देगी, भीतर नहीं जाने देगी। दूसरी चीज़ें, यदि भोजन के थ्रू जा रही है, मुंह से सांस लेने की वजह से यदि गले तक वायरस पहुंचा है, हल्का फुल्का गले में दर्द होता है, तो कच्चा लहसुन अमृत के समान, यकीन मानना, कच्चे लहसुन को आप यदि एक कली चबा लें और कुछ एक देर पानी न पिए तो गले में वायरस को ख़त्म करेगी, पेट के अंदर पहुंचा है तो भी ख़त्म करेगी। और उसकी जो स्मेल है, लोग उसको जिसको बदबू बोलते हैं, वो बदबू नहीं है, असल में वो अमृत है। जो हमें बदबू लगती है वो वायरस को ऐसे ख़त्म करती है जैसे मानो वो कभी था ही नहीं। उसकी स्मेल से वायरस ख़त्म होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। यदि आप इन दो चीज़ों की केवल सावधानी रखते हैं तो किसी भी वायरस से बचाव हो सकता है। और नॉर्मल भी यदि जुकाम बुखार है, घर में किसी को एक को हुआ है, तो आप ये दोनों उपाय करें, आप बच सकेंगे। तो आपको यकीन होगा कि वास्तव में ये चीज़ें काम कर रही है। क्योंकि आपने देखा है, जब घर में किसी एक को जुकाम या बुखार होता है तो सभी सदस्य धीरे धीरे इसकी चपेट में आते हैं। तो इससे बचाव के लिए आपको ये दो ही चीज़ें करनी है। कच्चे लहसुन का प्रयोग चटनी में भी आप खा सकते हैं, चटनी बना के खाएं कच्चे लहसुन की, वो भी काम करेगी। नहीं तो एक कली वैसे ही चबा के खा लें। घी या तेल नाक में लगाएं। गिलोय का सेवन लगातार करे रहें, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मास्क का उपयोग करना ही है, फिर से करें तो अपने आप को बचाव कर सकते हैं। एक और बात आपके साथ साझा करनी चाहूँगी कि वैसे तो आप सभी समझदार हैं, जिसका जैसे मन करेगा वो वैसे ही करेंगे, मेरे कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन एक सलाह, एक राय आपके साथ साझा कर रही हूँ कि घर में रहें, ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें। जो एक बहुत बड़ी दिमाग के अंदर मानसिकता बनी हुई है कि महाकुंभ में नहाने से पता नहीं कौन से पुण्य मिल जाएंगे और कौन सा समय है जो अभी होगा तो फिर कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरी राय में। बाकी आप अपनी राय बताना कि महाकुंभ में जो बोला जा रहा है 144 साल से आया है, तो क्या जो आज दिन है वो जिंदगी में दोबारा कभी आएगा? जरा बैठ के सोचना इस बात को। एक एक पल, एक एक दिन अनमोल है रतन की तरह, जो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो कोई बात नहीं, 144 साल से दोबारा है, जो 144 साल पहले था वो दोबारा नहीं आया। हो सकता है राशिफल या इनके कुछ योग वो बोलें कि वो समय बन रहा है, लेकिन मन पवित्र होना चाहिए, किसी की आत्मा को तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी को दुखी ना करें, अपने से बड़ों और छोटों का आदर और प्यार करें, उनकी बड़ों की सेवा करें और घर में ही रह के नहा लें। वो प्रयागराज कहीं आगे नहीं जा रहा, थोड़ा समय में सुधार हो जैसे, तो उसके बाद आप वहां जाके नहा सकते हैं जहां तीनों पवित्र नदियों का संगम है। तो वो संगम नहीं बिखरेगा, नहीं आगे जाएगा, नहीं समय निकलेगा उसका, ना ही उसकी पवित्रता कम होगी ना ही ज्यादा होगी, वही जल बाद में रहेगा। बल्कि जब आप फोन में देख रहे हैं सभी कि वहां अब अस्वच्छता बढ़ चुकी है, गंदगी उन नदियों में लोगों ने बहुत ज्यादा फैला दी है, तो एक बार उस पानी को आगे निकलने दें, जैसे समुद्र में जाने दें, नदियों की सफाई होने दें, उसके बाद आप जाना, वो संगम वहीं रहेगा।
ये ना हो पाप धुलने के चक्कर में वहाँ से वायरस लेके आप कहीं पूरे ही पाप धुल के पार हो जाओ। आप अपने परिवार के लिए बहुत अनमोल हैं, ज़रूरी हैं। तो हर एक दिन अनमोल है जो ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। जो आज है वो बहुत सालों से आया है, हज़ारों सालों से आया है। सोचना इस बात को। 2025 का जो दिन है फरवरी का 20 तारीख, क्या ये दोबारा इतिहास में आएगी? तो हर एक दिन अनमोल है। जिस दिन महाकुंभ जाओ उसको अनमोल बना लेना, लेकिन थोड़े समय रुक के, कहीं से वायरस ना ले आओ, कहीं इन्फेक्शन ना हो, घर में रहें, स्वस्थ रहें। बाकी तो आपने जो मन में है वो करनी है, अपने अपने विचार हैं और जो चीज़ें थी जो बचाव कर सकती हैं वो आपको बताई। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। और बहुत ही साधारण सी रसोई की चीज़ें हैं। कोरोना में भी इन चीज़ों ने बहुत साथ दिया था जिन्होंने इनको माना था। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको भी इसके गुण पता चलें। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।